हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार 147 बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ये सारे प्रश्न आपके अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में किस किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए, जैसे प्रश्न दिया गया है दोस्तों हम लोगों के सामने कि 2, 6, 12 इस वाट के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों। जो ये कलर देख रहे हैं रेड कलर का, यहाँ पर क्या आएगा। तो आप वीडियो पे बने रहिए, आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। जैसे देखिए KID, NKH, QML, TOP, अगला यहाँ वाट कर दिया, यहाँ पर क्या आएगा। और इस तरीके से देखिए किस तरीके से एक लेटर सीरीज वाला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे जो इस तरीके का डॉट दिया है यहाँ पर क्या भरा जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोगों का यहाँ दिया गया जो लाल वाला यहाँ पर है लाल, तो इस सब के जगह क्या क्या भरा जाएगा। 4 ऑप्शन भी दिया गया दोस्तों। कुछ इसी तरीके के प्रश्न अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को सबसे शॉर्ट तरीके से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC, CGL, CPO, CHSL, MTS, SSC, स्टेनोग्राफर, रेलवे, ग्रुप डी, NTPC, LP टेक्नीशियन, RPF, यदि आप कोई सा भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बैंक, PO, क्लर्क, पुलिस, दरोगा, या आप CRPF, BSF, CISF, अग्निवीर, आर्मी, जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से पहले प्रश्न की ओर से। इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टच करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखिए कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने पर दी गई अक्षर को पूरा करेगा। ये जो डैश देख रहे हैं, यहाँ भी डैश है सर, यहाँ भी डैश है, यहाँ भी डैश है, तो कौन पूरा करेगा सर, कैसे बनाएंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, आप कैसे बनाइएगा। सबसे पहले डैश और लेटर दोनों को काउंट कीजिए। तो देखिए हम काउंट करते हैं 1, उसके बाद सर हम लोगों का 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 ही हम लोगों का हो रहा है क्या। तो सर 15 नहीं होगा, हम लोग अच्छे तरीके से इसे काउंट करके देखते हैं कि यहाँ पर कितना आ रहा है। तो सर 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो टोटल हम लोगों का कितना है दोस्तों, इसमें 15 दिया गया है। तो कैसे करेंगे, तो तरीका को देखिए हम लोग कैसे चलेंगे इस तरीके से। तो देखिए हम लोग यहाँ तक लिए और इस डैश को भी शामिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यानी डैश को भी लेना है। बहुत सारा स्टूडेंट ई डैश को छोड़ देते हैं। तो डैश और ई लेटर यानी कि ई जितना लेटर दिया ABCD जो इस तरीके से है, यानी OPQ ई जितना दिया उसको भी लेना, और डैश वाला जो इस तरीके उसको भी लेना है। तो टोटल 16 है सर। तो 16 का हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो सर 2 गुना 8 में तोड़ सकते हैं या 4 गुना 4 में तोड़ सकते हैं। तो 4 टू करके यहाँ पे सीरीज बना देते हैं। देखिए 1, 2, 3 और उसके बाद 4, यानी कि इस जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। 1, 2, 3, 1, 4 इस जगह पे क्या कर देते हैं दोस्तों, कट कर देते हैं। 1, 2, 3, 1, 4 इस जगह पे क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। और 1, 2, 3, 4। अब देखिए अब कुछ भर के देखिए कि क्या भरेंगे सर जो बन जाए। तो देखिए आखिरी में देख रहे हैं यहाँ पे N से है दोस्तों, यहाँ भी N है, यहाँ भी N, तो इसका और यहाँ पे क्या भरा जाएगा, हम लोगों का N भरा जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पर तो N भर दिए। उसके बाद आगे सोचिए कि N जैसे भर देने के बाद देखिए NOPQ, तो यहाँ भी भर देते हैं सर। इस जगह जो खाली दिख रहा है इस जगह पे हम लोग क्या भर देते हैं, O, यानी कि NOPQ। तो यहाँ भी NO, इस जगह पे क्या भर देते हैं दोस्तों, हम लोग P भर देते हैं। तो NOPQ, NOP और क्या Q। तो देखिए हम लोग क्या क्या भरे, तो सर N भरे, उसके बाद O भरे, P भरे और Q। तो कहाँ मिल रहा है देखिए, तो NOPQ सर ऑप्शन नंबर C में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, NOPQ। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा यही कीजिएगा, यदि 12 को हम लोगों का दिया है तो उसको भी इसी तरीके से तोड़ना, यानी 12 है तो 2 गुना 6, या हम लोगों का 3 गुना
4 में टूट सकता है। तो सीरीज ले लेके देखना होगा कि क्या 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 वो करके बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कैसा सीरीज दिया है दोस्तों, यहाँ पर खाली स्थान है। तो सर अब कैसे करेंगे, तो करना कुछ भी नहीं, आपको पहले क्या करना है, सीरीज को कॉपी में लिखना और अपने से बनाइए कि आपसे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो देखिए KID है, उसके बाद है सर हम लोगों का N, उसके बाद K और उसके बाद क्या है H है, उसके बाद देखिए हम लोगों का Q है सर, उसके बाद M और उसके बाद क्या है L है, और फिर कोमा है तो TO और P, और यहाँ पे लिखा है सर वाट। तो देखिए अब चल दीजिए दोस्तों कि वो कैसे चला है। तो देखिए सिंपली K से सर जाएंगे D पे, कितना जोड़ना होगा, तो K से यदि हम लोग D पे N पे जाएंगे, K से दोस्तों N पे जाना है तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर 11 में K होता है 11 में 3 लेटर जोड़ना होगा। तो इसमें भी कितना लेटर जोड़िएगा दोस्तों, 3 लेटर जोड़िएगा N में तो हो जाएगा। इसमें भी अगला में कितना जोड़िएगा, 3 लेटर तो हो जाएगा। देखिए Q में 3 जोड़ेंगे तो T आ जाएगा, T में भी अब 3 लेटर जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा सर, तो यहाँ पे T में 3 लेटर जोड़ेंगे तो W आएगा। ठीक है सर। तो देखिए W से अब ऑप्शन को भी देखना है, दुए ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो रहा है तो ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि अब अगला लेटर चेक करके देखते हैं कि कौन सा होता है। अब देखिए फिर I से दोस्तों हम लोग जाएंगे किस पे, तो K पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा सर, I से अगर हम लोग K पे जा रहे हैं तो कितना लेटर जोड़ना पड़ेगा, तो सर यहाँ पे 2 लेटर जोड़ना होगा। देखिए K से अगला जाएंगे दोस्तों हम लोगों का M पे, कितना लेटर जोड़ना होगा, 2 लेटर जोड़ना होगा। M से दोस्तों जाएंगे हम लोग किस पे, O पे, तो कितना लेटर जोड़ना होगा, 2 लेटर जोड़ना होगा। अगला O से जाएंगे दोस्तों हम लोग 2 लेटर बढ़ा देंगे, तो O के बाद हम लोग 2 जोड़ेंगे O में, O के बाद P और क्या आना चाहिए दोस्तों Q। तो यहाँ पर सर हम लोगों का Q आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में W के बाद Q हो रहा है, तो पहला ऑप्शन में W के बाद यहाँ भी, तो E होगा नहीं होगा। बाकी आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब यहीं पे आंसर मिल गया तो समय क्यों आप बर्बाद कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों का नंबर सीरीज से दिया गया है, कुछ लेटर सीरीज से दिया है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो हम लोगों का यहाँ नंबर सीरीज से प्रश्न पूछा है, तो चल दीजिए आप नंबर सीरीज से कैसे लिखा है। तो सर पहले लिखा है 2, उसके बाद लिखा है 6, उसके बाद है 12 और कोमा वाट और कोमा 30। तो कैसे करेंगे सर, तरीका को देखिए आप। 2 से आप सिंपली पहले जोड़ से स्टार्ट कीजिए, कितना जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा। 6 से 12 पे जाने के लिए कितना जोड़ना होगा, 6 जोड़ना होगा। अगला यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, अब यही पता नहीं, तो मान के चलिए क्या इस जगह 2 4 6 इस जगह हम लोग जोड़ देते हैं दोस्तों अपने से 8। क्या सीरीज फॉलो करता है, पहले लिख देते हैं। तो 12 8 कितना हो जाएगा सर, इस जगह 8 के स्थान पर 20 आएगा, और इस 20 में मान के चलिए कि हम लोग 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30। तो बिल्कुल सर हम लोगों का एक सीरीज फॉलो कर गया। कैसा सीरीज, ये देखिए 4 में 2 जोड़े 6, तो यहाँ पे मान लीजिए 2 जोड़े 6 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 8, तो यहाँ भी 2 जोड़े 8 में भी यहाँ जाएंगे तो कितना जोड़ेंगे 10, तो यहाँ भी 2 जोड़ना। तो देखिए एक सीरीज फॉलो किया, तो 8 के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का 20 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है सर। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को रोक लेना और पहले अपने से कीजिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, कई बार रिपीट कर चुका है और बहुत सारा स्टूडेंट इसको स्किप करते हैं। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी पत्नी मेरी माँ की एकलौती पुत्री है, वह महिला पुरुष से क्या संबंध है। तो सर कैसे करेंगे, तो तरीका को देखिए हम लोग कैसे करेंगे और किस तरीके से सोचेंगे। एक पुरुष का परिचय करते हुए एक महिला ने कहा, यानी कि सिंपल सा क्या कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कर लीजिए क्या कि सर एक ऐसे मुखड़ा बना दीजिए, यानी कि ये जो व्यक्ति है दोस्तों हम लोगों का क्या है, पुरुष है। तो यहाँ पे लिख भी देंगे कि ये हम लोगों का क्या है सर, पुरुष है। ठीक है सर, पुरुष लिख दिए। उसके बाद देखिए इतना कर लेने के बाद हम लोग चलते चलेंगे कि एक पुरुष की परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, किसने कहा है दोस्तों, तो एक मान के चलिए कि महिला ने कहा, तो इस जगह कर देते हैं कि महिला कर देते हैं। ठीक है सर, महिला ने कहा, यहाँ पे कर देते हैं महिला ने कहा कि इसकी पत्नी, तो यानी कि इसकी जो पत्नी, पुरुष का जो है दोस्तों कोई क्या है, पत्नी। ठीक है सर, पुरुष की क्या है, कोई पत्नी है। ठीक है सर,
पुरुष की मान के चलिए कोई क्या है दोस्तों हम लोगों का पत्नी है। तो ठीक है सर, पुरुष की पत्नी देखते चलिए कैसे करें कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि इसकी जो पत्नी है मेरी माँ की एकलौती पुत्री है, यानी मेरी माँ की, तो इसकी माँ की जो है ना, इसकी माँ की दोस्तों, इसकी महिला की माँ की क्या है, एकलौती पुत्री है। तो ठीक है सर, महिला की माँ की क्या है, एकलौती पुत्री है। तो इसका अर्थ है, देखिए हम लोगों का पत्नी क्या हो जाएगा, तो इधर नहीं होगा, ये पत्नी यहाँ पे नहीं बल्कि एकलौती पुत्री कहाँ है दोस्तों, कि एक महिला ने कहा कि एकलौती पुत्री, तो इसका अर्थ है खुद यही दोनों हम लोगों का क्या हो जाएगा। तो कह रहा है कि मेरी माँ की एकलौती पुत्री है। तो महिला अब पुरुष से कैसे संबंधित है, तो देखिए ये महिला उस पुरुष का क्या हो जाएंगे दोस्तों, पति पत्नी हो जाएंगे। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सिंपल सा बात को आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। करे एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, पुरुष इधर बना दिए, ठीक है, एक महिला ने कहा, महिला यहाँ लिख दिए, ये देखिए महिला यहाँ पे लिखे हैं, देखते चलिए कैसे करें। एक महिला ने कहा कि इसकी पत्नी, तो इसकी पत्नी, पुरुष की पत्नी, ध्यान दीजिए, पुरुष की पत्नी मेरी माँ की यानी महिला की माँ की एकलौती पुत्री, एकलौती पुत्री खुद यही महिला ही है। ये महिला ही क्या है दोस्तों, एकलौती पुत्री। सिंपल सा है कि सर एकलौती पुत्री ये खुद महिला ही है। एकलौती पुत्री कौन है, खुद महिला ही है इसका। तो ठीक है, तो महिला का उस पुरुष से क्या संबंध हो जाएंगे, तो महिला का कौन हो जाएंगे दोस्तों, पत्नी हो जाएंगे। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो सर ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी नंबर क्या होगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट, इस तरह के भी प्रश्न आपके दोस्तों टीसीएस ने जो अभी हाल फिलहाल के एग्जाम करवाए दोस्तों, अलग अलग एग्जाम, उसमें पूछा है कि क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते एग्जाम करे। वृक्ष के एक पंक्ति में, एक वृक्ष पंक्ति से किसी भी छोर से उस सातवां है, देखिए किसी भी छोर का मतलब हुआ या तो दायां या तो बायां, यही दो में से हो सकता है, या हो सकता है ऊपर नहीं तो नीचे, यही दो कंडीशन में हो सकता है दोस्तों। सिंपल सा है कि एक कह रहा है कि वृक्षों की एक पंक्ति में वृक्षों के किसी भी छोर से वहाँ सातवां है, तो कैसे बनाएंगे, तरीका को देखिए। सिंपल सा आप कर दीजिएगा दोस्तों, जो तरीका बता रहे हैं, कभी भी इस तरह के प्रश्न है हमेशा यही लॉजिक लगाइएगा, आंसर निकल जाएगा। कुल क्या लिखिएगा दोस्तों, कुल बराबर हम लोगों का होता है, कुल बराबर सूत्र होता है दोस्तों दायां प्लस क्या कर दीजिएगा, याद रखिएगा दोस्तों, कुल बराबर सूत्र हम लोगों का होता है दायां और हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां। तो ठीक है सर, दायां और क्या होता है हम लोगों का, बायां। तो यहाँ पे हम लोगों का देखिए दायां या क्या होता है दोस्तों, बायां। तो ठीक है सर, इस तरीके से कर देने के बाद दायां बायां और कर दीजिएगा माइनस क्या दोस्तों, 1 कर देंगे, यानी कि दायां प्लस बायां माइनस क्या 1, तो बस हो गया। यानी कि वह उधर से हो सकता है सातवां, इधर से भी हो सकता है क्या दोस्तों, दायां बायां सातवां माइनस क्या 1। तो देखिए दोनों को जोड़ 7 7 14, 14 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 13 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों इसका 13, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है दोस्तों कि वृक्षों की एक पंक्ति में कह रहा है कि छोर से सातवां है, तो पंक्ति में हम लोगों का कितना वृक्ष होगा। सिंपल सा तरीका को आप समझिए कैसे करेंगे। तो तरीका सिंपल है कि आप सीधा लिख दीजिएगा कुल बराबर, यानी कि जिस भी कर रहा है कि कुल कितने पंक्ति में कितने वृक्ष है, तो कुल वृक्ष या कुल जो भी लिखिएगा वृक्ष लिख दीजिए, पंक्ति में कितने, तो कुल बराबर क्या कर दीजिएगा, तो सर हम लोगों का लेफ्ट प्लस राइट क्या कर देंगे दोस्तों, लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या 1। तो सिंपली देखिए दोनों बगल से इधर से भी सातवां हो जाएगा, इधर से भी सातवां माइनस क्या कर देंगे 1। तो 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 में 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 13। तो हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। या आप ऐसे नहीं तो कोई सोच सकता है ऐसे भी, देखिए सब तरीका आपको बता देते हैं कि कुल बराबर सूत्र, कोई कहेगा कि सर ऊपर आप प्लस क्या कर सकता है नीचे, ऊपर प्लस नीचे अब माइनस क्या कर देगा 1 कर देगा। तो ऊपर या नीचे से किधरों से लीजिएगा तो वही होगा। कह रहा है कि वृक्षों की एक पंक्ति में
वृत्त किसी भी छोर से सातवां, यानी ऊपर से हम लोगों का सातवां हो सकता है, नीचे से भी सातवां हो सकता है। अब माइनस क्या कर दिया, -1 कहाँ से आए, तो ये फॉर्मूला ही है, कुल बराबर सूत्र ऊपर प्लस नीचे, दायां प्लस बायां -1, जैसा भी लगाइए आंसर आपका क्या आएगा, 13 ही आएगा सर। तो उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम नहीं चाहते आपको किसी भी प्रश्न में क्या हो, डाउट हो। देखिए कह रहा है कि विषम की पहचान करें, तो कैसे करेंगे विषम, आखिर क्या तरीका लगाएंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे, कैसे सोचेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको जोड़ से ही स्टार्ट करना कि सर ए में अगर सी पे गया होगा तो कितना लेटर जोड़ा होगा, तो सर यहाँ पे हम लोगों का 2 लेटर जोड़ा होगा। और देखिए फिर ए से दोस्तों हम लोगों का बी पे गया है तो कितना लेटर जोड़ा होगा, 1 लेटर जोड़ा होगा। इसी तरीके से देखिए जी से दोस्तों हम लोगों का आई पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ेंगे, तो सर यहाँ पे 2 लेटर जोड़ा है। फिर देखिए जी से दोस्तों हम लोग जाएंगे एच पे तो कितना लेटर जोड़ेंगे, तो 1 लेटर जोड़ेंगे। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। एम से जाएंगे ओ पे तो कितना लेटर जोड़ेंगे, सर 2 लेटर। अब फिर देखिए एम से दोस्तों जाएंगे एन पे तो कितना लेटर जोड़ेंगे, 1 लेटर जोड़ेंगे। यानी एक बार 2 और एक बार क्या दोस्तों 1। तो इसी तरीके से आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पी से जाएंगे सर क्यू पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, 1 जोड़ना होगा। अब फिर देखिए हम लोगों का P से दोस्तों हम लोगों का R पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ेंगे, देखिए P से दोस्तों हम लोगों Q पे गए तो एक, इधर क्या जोड़ेंगे 2। तो देखिए ये उल्टा कर दिया, सब में दोस्तों हम लोगों का सिंपल सा क्या जोड़ा है कि सर पहले 2 जोड़ा फिर 1, इसमें क्या कर दिया है उल्टा कर दिया। इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, यहाँ पे देखिए फिर से कर देते हैं दोस्तों, अगर आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। देखिए हुआ क्या कि ए से सर हम लोगों का किस पे जा रहा है, तो सी पे जा रहा है। तो ए से सी पे जा रहा है तो यहाँ पे प्लस क्या किया है, 2 किया, प्लस 2 किया। और ए से फिर बी पे गया तो प्लस क्या किया, 1 किया। पहले 2 और प्लस 1 तो सब में 2, लेकिन इसमें पहले 1 किया सर और फिर बाद में 2। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। सिंपल सा तरीका है सर कि सर आप कैसे किए। तो देखिए ए से सी पे गया है तो पहले 2 जोड़ा, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का क्या किया, फिर 1 जोड़ा, फिर क्या जोड़ा दोस्तों प्लस 1 जोड़ा। फिर देखिए यहाँ पे वही किया कि पहले 2 जोड़ा सर, फिर हम लोगों का क्या किया 1 जोड़ा उसने। यहाँ भी वही करेंगे, पहले सर 2 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा हम लोगों का 1 जोड़ा है। देखिए ना सिंपली वही कर रहा है कि 7 2 9 इधर 1। इसमें जैसे जोड़ने जाइएगा तो पी के बाद तो सर 1 जोड़ रहा है और फिर यहाँ पे क्या जोड़ रहा है 2। तो ये उल्टा ना कर दिया, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न तो आप देखते देखते ही कर सकते हैं दोस्तों, विषम की पहचान करें। कौन सा विषम होगा सर, तो सिंपली देखिए चारों ऑप्शन में देखिएगा तो 64 क्या है सर हम लोगों का, ये हम लोगों का 8 का स्क्वायर है। तो इस वजह से यहाँ पे यही क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। प्लस क्या है हम लोगों का क्यूब भी है, यानी 4 का क्यूब भी हो जाएगा और स्क्वायर भी है। तो बाकी कोई स्क्वायर और क्यूब कोई नहीं है, तो इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। सिंपल है दोस्तों, लेकिन बड़ा रिपीट करता है, अलग अलग एग्जाम में रिपीट करता है इस तरह के प्रश्न कि विषम की पहचान करें। तो कौन तो हुआ सर, तो बी नंबर। क्यों, क्योंकि ये 8 का स्क्वायर है और क्या है दोस्तों हम लोगों का, या हम लोगों का किसका है 4 का क्यूब है। तो इस वजह से हम लोगों का ये वाला क्या होगा, अलग होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि विषम की पहचान करें। तो अब कैसे करेंगे सर, विषम आ गया यहाँ पे तो वही काम देखिए लेटर में देखिए आपकी कहीं जोड़ा घटाया तो नहीं है, इधर उधर तो नहीं किया, वही तरीका आपको सोचना हमेशा। तो देखते हैं हम लोग कि कैसे किया है। देखिए यहाँ पे तरीका बताते हैं दोस्तों कि उसने कैसे लिखा है और क्या किया है। देखिए बी से अगर आप सी पे जाइएगा तो कितना किया है, तो सर यहाँ पे प्लस क्या कर दिया है, 1 कर दिया है सर, प्लस क्या किया है 1। उसी प्रकार से देखिए हम लोग y से दोस्तों अल्टरनेट, y से x पे जाएंगे तो यहाँ भी क्या कर देंगे +1 कर देंगे। सब में अल्टरनेट। ये देखिए e से दोस्तों अगर हम लोग f में जाएंगे तो यहाँ भी कितना करना होगा, +1 करना होगा। और भी से दोस्तों हम लोगों का u पे जाएंगे तो यहाँ भी क्या करना होगा, +1 करना होगा। ठीक है सर।
जी से देखिए हम लोग एच पे जाएंगे तो कितना करना होगा +1 अल्टरनेट +1। अब फिर देखिए टी से दोस्तों हम लोग एस पे जाएंगे तो क्या करना होगा +1 करना होगा। उसी प्रकार देखिए एल से जाएंगे दोस्तों ओ पे, तो एल से ओ पे जाएंगे तो क्या लेटर यहाँ जोड़ना पड़ रहा है, 3 लेटर जोड़ना पड़ रहा है। नहीं, यहाँ देखिए यहाँ पे गलती कर रहे हैं दोस्तों, अल्टरनेट चलें तो यहाँ भी अल्टरनेट चलना होगा ना। एल से देखिए आई पे, तो सर यहाँ पे तो 3 लेटर घटा दिया। अब फिर देखिए ओ से जाएंगे आर पे, तो यहाँ पे 3 लेटर जोड़ दिया। तो ये देखिए इधर घटाइले, मतलब इधर 3 जोड़ दिया और घटाया, बाकी सब में क्या क्या 1 इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी वाला क्या होगा, अलग होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। सिंपल सा है कि सर अल्टरनेट एक छोड़कर एक में एक जोड़ा था, एक छोड़कर एक जोड़ा था, और ये देखिए डी नंबर में क्या कर दिया है, -3 और +3 कर दिया। इस वजह से हम लोगों का यही वाला क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। इस तरीके के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है दोस्तों। सार्थक क्रम का मतलब छोटा से बड़ा की ओर आपको बढ़ाना है, यानी एक तरह से बढ़ते क्रम। देखिए तो पहले फेफड़ा होगा कि श्वास नली होगा कि खून होगा कि नथने होगा, तो ये आपको सोचना है कि सबसे पहले हम लोगों का क्या आना चाहिए। तो देखिए अगर आपको सार्थक क्रम में सजाना है दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों का क्या आएगा सर, नथने आएगा, यानी कि 2 नंबर सबसे पहले आएगा। नथने आने के बाद हम लोगों का आना चाहिए क्या, नाक, यही जो नथनी वाला होता है दोस्तों, नाक जो ऊपर वाला नथने के बाद हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, श्वास नली आएगा, यानी कि 3 वाला आएगा। पहले हम लोगों का नथने आएगा, उसके बाद हम लोगों का श्वास नली आ जाएगा, श्वास नली के बाद हम लोगों का फेफड़ा हो जाएगा, फेफड़ा के बाद क्या होगा दोस्तों, खून। तो कैसे ही देखिए नाक का जो छेदा हुआ, तो ये जो नाक है दोस्तों उसको बोलेंगे नथने। यहाँ से आप हवा ले रहे हैं तो जाएगा श्वास नली, श्वास नली से फिर कहाँ जाएगा दोस्तों, फेफड़ा में, अब फेफड़ा से फिर कहाँ चल जाएगा, खून में। तो इस तरीके से सार्थक क्रम में आप दर्शा सकते हैं दोस्तों। तो कहाँ है 2 3 1 4, देखिए 2 3 1 4 ऑप्शन बी में है सर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है कि नथने का मतलब वही जो नाक देख रहे हैं इसी को नथने हम लोग बोल दिए, कि नाक के बाद हम लोगों का हो जाएगा सर श्वास नली, यानी कि सांस जो ले रहे हैं नली पे गया, नाक से जैसे हवा लिए तो श्वास नली, श्वास नली के बाद जाएगा सर हम लोगों का फेफड़ा, फेफड़ा के बाद चल जाएगा खून में। तो इस तरीके से हम लोगों का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2 3 1 4, तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, कौन सा हम लोगों का सार्थक क्रम में, देखिए 2 प्रश्न आप लोगों के सार्थक क्रम में रखे हैं। वीडियो को रोक के और आप जरूर कमेंट कीजिए कितने प्रश्न आपके सही हो पाए, 10 में से आपके कितने नंबर आ पा रहे हैं। चाहे आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे देने वाले हो, बैंक देने वाले हो, एसएससी में बैठने वाले हो, पुलिस, दरोगा, एमटीएस, जीडी, सीएसएफ, बीएसएफ, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए कॉमन है दोस्तों। तो देखिए कौन सा सार्थक क्रम को दर्शा रहा है सर, तो कौन सा पहले आएगा, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का आएगा सर कमरा। हम लोगों का यहाँ पे क्या आएगा, कमरा। कमरा के बाद क्या आएगा दोस्तों, कमरा सबसे छोटा हुआ, छोटा के बाद थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मकान के अंदर में कमरा होता है ना, बोलते हैं ये मेरे मकान में रहता है, यानी कि एक कमरा दिए उसको रहने के लिए। तो उस तरीके से पहले कमरा होगा, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ मकान, मकान के बाद हम लोगों का क्या बड़ा होगा, तो सर मकान के बाद हम लोगों का सड़क हो जाएगा, सड़क के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो सड़क के बाद हम लोगों का क्या आना चाहिए, तो सड़क के बाद सर हम लोगों का नगर आ जाएगा। और नगर किसके अंतर्गत में आते हैं दोस्तों, जिला में। तो इस तरीके का अरेंज होगा। कहाँ है सर, 3 1 2 4 5, देखिए तो 3 1 4 2 5 हम लोगों का 3 1 4 2 ऑप्शन बी में क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न काफ़ी आसान है दोस्तों, लेकिन काफ़ी रिपीटेड होते हैं। नहीं समझ पाए आप समझिए। सबसे पहले छोटा, सार्थक क्रम मतलब हुआ छोटा से बड़ा। पहले छोटा क्या होगा, तो सर कमरा छोटा हुआ ना, कमरा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा क्या हो जाएगा, मकान हो जाएगा। मकान के बाद थोड़ा सा बड़ा क्या हो जाएगा, हम लोगों का सड़क हो जाएगा। सड़क के बाद थोड़ा सा बड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, नगर हो जाएगा। नगर के बाद एकदम बड़ा क्या हो जाएगा, जिला हो जाएगा। तो देखिए 3 1 हम लोगों का कहाँ मिल रहा है, देखिए कहीं गलती तो ना कर रहे हैं, 3 1, ठीक है सर, 3 1, उसके बाद कहीं गलती तो ना हो गया,
सर ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले देखिए अरेंज सिंपल सा भाषा में आपको कर लेना है दोस्तों कि सिंपल सा भाषा में आप क्या कर ले। पहले सर हम लोगों का क्या होगा कि पहले होगा सर कमरा, तो कमरा लिख दिए यानी कि 3 आएगा, ठीक है। 3 जैसे आ गया, 3 लेने के बाद फिर क्या आएगा, मकान आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सड़क हो जाएगा। सड़क के बाद हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, नगर आ जाएगा। नगर के बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद जैसे हम लोग ले लिए तो उसके बाद हम लोगों का एक ही बचा है सर जिला। तो कहाँ मिल रहा है देखिए 3 1 2 4, अच्छा तो ऑप्शन नंबर सी में होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं जो ऑप्शन नंबर बी को लगा दिया, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा सर। 3 1 उसके बाद 2 4 5, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 10 प्रश्न थे जो काफ़ी बार बार रिपीट करते हैं, जो पूछे जाते हैं, आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, उस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा की। चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। रेड कलर का बटन देख रहा होगा उसको टच करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, क्योंकि हमारा वीडियो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।